आज दुनिया भर में विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस मनाया जा रहा है। आपको बता दें कि ये एक तरह की बीमारी होती है। इसमें बच्चे के दिमाग का ठीक तरह से विकास नहीं हो पाता। ऐसे में हर साल 2 अप्रैल को इन बच्चों का जीवन बेहतर करने के लिए और उनमें सुधार लाने के लिए कई कदम उठाए जाते हैं। तो चलिए इस दिन के बारे में और भी बहुत कुछ आपको बताते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। हमारा बॉलीवुड हमेशा से ही मेडिकल थीम पर फिल्में बनाकर लोगों को कई बीमारियों के प्रति जागरूक करता आया है। ऐसे ही कुछ फिल्मों में से एक 2012 में आई सुपरहिट फिल्म बर्फी को लोगों ने काफी सराहा। अनुराग वासु की इस फिल्म में प्रियंका चोपड़ा ने एक ऑटिस्टिक लड़की का किरदार निभाया। ऑटिज्म विकास से संबंधित एक विकलांगता है। हालांकि ये बीमारी बहुत ही कम बच्चों में दिखाई देती है, फिर भी इस बीमारी को नजरअंदाज करना काफी मुश्किल है, क्योंकि ये बीमारी बच्चे के सोशल, कम्युनिकेशन और बिहेवियरल स्किल्स को कई तरह से प्रभावित कर सकती है। सोसाइटी में ऐसा सपोर्ट सिस्टम क्रिएट करना चाहिए हम लोगों को कि ताकि लोग जान पाए कि नहीं ऑटिज्म भी कुछ ऑटिज्म भी कुछ बच्चे हैं इस तरीके के जिनका प्रेजेंटेशन इस तरीके का होता है। वी शुड एक्सेप्ट as other kids. विशेषज्ञों के अनुसार ऑटिज्म एक मानसिक रोग है। इस बीमारी का असर छोटे बच्चों पर ज्यादा जल्दी होता है और अगर कोई बच्चा एक बार इसकी चपेट में आ गया तो बच्चे का मानसिक संतुलन भी संकुचित हो जाता है, जिसके चलते ये बच्चे परिवार और समाज से दूर रहने लगते हैं। इस समस्या से ग्रसित बच्चों को ज्यादातर लोग मंदबुद्धि कहते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये एक तरह का दिमागी विकार है जिसे न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर के नाम से भी जाना जाता है। इसमें बच्चे के दिमाग का अलग अलग हिस्सा सब लोगों की तरह एक साथ काम नहीं कर पाता, जिससे ऐसे बच्चों को छोटी छोटी बातें समझने में दिक्कतें आती हैं और इसी वजह से बच्चा बाहरी दुनिया से अनजान अपनी ही दुनिया में खोया रहता है। यहाँ तक कि उनके बर्ताव में भी सीमित विशेष दोहराव, रुचि और क्रियाएं दिखाई देती हैं। हम इन्हें उतना वैसे ही एक्सेप्ट कर पाए जैसे कि बाकी बच्चे हैं। ये कोई बहुत अलग प्रजाति के बच्चे नहीं हैं और कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिनको कि जानना में बहुत जरूरी है। इस बीमारी के लक्षण बचपन से ही बच्चों में दिखाई देने लगते हैं, जिसकी पूरी जानकारी माता पिता को ना होने पर समय रहते इस बीमारी का पता नहीं लग पाता और आगे चलकर इन बच्चों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। ऐसे बच्चों में मात्र 12 से 13 माह में ही ऑटिज्म के लक्षण नजर आने लगते हैं, जिसमें बच्चा आंख मिलाने से कतराता है, किसी की बात को ना सुनने का बहाना करता है, आवाज देने पर भी कोई जवाब नहीं देता और अगर देता भी है तो बहुत ही अव्यवहारिक रूप से जवाब देता है। ऐसा बच्चा माता पिता की बात पर जल्दी सहमति नहीं जताता। अब अगर आपके बच्चे में भी इस प्रकार के कोई लक्षण हैं, तो आपको जल्द से जल्द डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। कई वैज्ञानिकों का मानना है कि ऑटिज्म की बीमारी जेनेटिक के कारण हो सकती है। इसके अलावा कुछ डॉक्टर्स का कहना यह भी है कि ये बीमारी बच्चे के जन्म से पहले और बाद में जरूरी टीके न लगवाने से या फिर गर्भावस्था के दौरान मां को कोई गंभीर बीमारी होने से, दिमाग की गतिविधियों और रसायनों में असमानता होने से, बच्चे का गर्भ में ठीक से विकास न होने से ऑटिज्म को जन्म दे सकती है। वैसे तो इसका कोई सटीक इलाज नहीं है, बस इन्हें प्यार से कंट्रोल किया जा सकता है। फिर भी ऐसी स्थिति को सुधारने के लिए बिहेवियर थेरेपी, स्पीच थेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी जैसी कुछ टेक्निक का इस्तेमाल करके इन बच्चों पर काफी हद तक कंट्रोल पाया जा सकता है। तो अगर आपके आसपास भी इस तरह का कोई बच्चा है तो उन्हें प्यार और दुलार से समझाएं। उनके साथ अलग व्यवहार ना करें, बल्कि ऐसे बच्चों को समझने की कोशिश करें ताकि ये बच्चे भी एक सामान्य जीवन की ओर आगे बढ़ सकें। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। खबरों में बने रहने के लिए आप हमारे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं। लेटेस्ट अपडेट के लिए आप हमारे यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।